हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं नेशनल पार्क्स का। ठीक है। अच्छा, देखिए, ये क्या है आपके नेशनल पार्क्स। नेशनल मतलब ऑल इंडिया लेवल पर है। आपको पता होगा कि एनवायरनमेंट जो टॉपिक है ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। 7 शेड्यूल की इंडियन पॉलिटी में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है आपका फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट। स्टेट भी इस पे कानून बना सकते हैं, सेंटर भी इस पे कानून बना सकता है कॉन्करेंट लिस्ट पे। अगर सेंटर बना रहा है तो उसकी बात चली जाएगी। अच्छा, नेशनल पार्क कब बनाए गए थे आपके? ये आया था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जब आया था, इंदिरा गांधी के टाइम पर ही आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये बोला गया था, दो चीजें बोली गई थी। सबसे पहली बोली गई थी कि 6 शेड्यूल बनाए गए थे। 6 शेड्यूल बनाए गए थे जानवरों के लिए। 6 शेड्यूल बनाए गए थे। सुन लीजिए कैसे। फर्स्ट शेड्यूल में वो जानवर थे जो बहुत हाई इंपॉर्टेंस के हैं। इनको अगर आपने मार दिया या इनको आपने अगर हर्ट डैमेज किया तो आपको बहुत सही बहुत भयंकर वाली जेल होगी आपको। जैसे कि आपका टाइगर हो गया, लायन हो गया, इन्हें फर्स्ट शेड्यूल में डाला गया। ठीक है। सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस और हाईएस्ट प्रोटेक्शन किस जानवर को दी गई? फर्स्ट शेड्यूल वाले जानवर को दी गई। फिर इसके बाद थोड़ी कम प्रोटेक्शन दी गई सेकंड शेड्यूल वाले को, फिर उससे कम थर्ड शेड्यूल वाले को, फिर उससे कम फोर्थ शेड्यूल वाले को। ऐसे करके 4 शेड्यूल। उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल वाले को बोला गया वर्मन स्पीशीज। वर्मियन स्पीशीज। भाई, वर्मियन स्पीशीज क्या होती है? वर्मियन स्पीशीज मतलब वो स्पीशीज जिन्हें हम मार सकते हैं। ठीक है। अगर कोर्ट का या फिर डीएम साहब का ऑर्डर आ जाए, किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का ऑर्डर आ जाए, तो आप उसको मार सकते हो। उन्हें क्या बोला गया है? वर्मियन स्पीशीज बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मच्छर किसमें मच्छर मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो? वर्मियन स्पीशीज। अच्छा, मेरे घर के बाहर कल शाम को फ्यूमिगेशन हुआ था। फ्यूमिगेशन क्या हुआ था? एक गाड़ी गई थी, उसने पेस्टिसाइड वाली जो बदबू वाला जो होता है वो स्प्रे करते हुए जाता है, उससे मच्छर मर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? फ्यूमिगेशन। क्या बोलते हैं? फ्यूमिगेशन आप ऐसे समझ लो, मॉस्किटो पेस्टिसाइड टाइप का। फ्यूमिगेशन समझ में आया? अरे, धुआं छोड़ने वाली गाड़ी कीड़े मार देती है, कल भी आपके घर के बाहर घूम रही होगी। फ्यूमिगेशन समझ में आया आपको? अच्छा, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक केरला में आजकल एक बीमारी फैल रही है, उसे बोलते हैं बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी बतख, मुर्गी, फाउल, वाटर फाउल, जितने भी ऐसे जानवर हैं बतख मुर्गी जैसे, इनको क्या किया जाता है? एक ही सोल्यूशन है कि इन्हें मार दिया जाता है। तो किसका ऑर्डर आएगा मारेंगे? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो सरकारी अधिकारी होगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो ऑर्डर करेगा कि इनको मार दिया जाए। तो इसका मतलब उस टाइम पर उस बतख मुर्गी को कौन से शेड्यूल में डाला जाएगा? फिफ्थ शेड्यूल में डाला जाएगा। आप याद करो, देखो ऐसे बोलो, फर्स्ट शेड्यूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बोलो। फर्स्ट शेड्यूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सेकंड वाले में उससे कम, थर्ड वाले में उससे कम, फोर्थ वाले में उससे कम, फिफ्थ वाले में गला घोट के मार दिया। फिफ्थ में पूरा हुआ पढ़ा, फिफ्थ में मार दिया हमने। अच्छा, ये तो 5 शेड्यूल हुए। ये 5 शेड्यूल जो है ये किसके लिए है? ये आपके हैं फौना के लिए। फौना मतलब जानवरों के लिए है 5 शेड्यूल। जो आपका 6 शेड्यूल है, ये 6th वाला शेड्यूल किसके लिए है? ये आपका फ्लोरा के लिए। पेड़ पौधे प्लांट, बरगद का पेड़ किस में आएगा? 6 शेड्यूल में आएगा। बरगद का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़, ये किस में आएगा? 6 शेड्यूल में आएगा। मतलब 5 शेड्यूल जानवरों के लिए है, 5वें वाले को मार सकते हैं। देखो ऐसे याद करो, देखो ऐसे सॉरी बता। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फर्स्ट शेड्यूल हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू एनिमल, सेकंड शेड्यूल लेसर इंपॉर्टेंस, थर्ड शेड्यूल लेसर इंपॉर्टेंस, फोर्थ शेड्यूल लेसर इंपॉर्टेंस, फिफ्थ शेड्यूल वर्मियन स्पीशीज, दे कैन बी किल्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। 5 उंगलियां मिल गई, दे कैन बी किल्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। फिर अगला हाथ आ गया, दूसरा हाथ आया और छठा शेड्यूल। दूसरे हाथ छठा शेड्यूल मतलब फौना। ठीक है, पेड़ पौधे। एक हाथ में जानवर, दूसरे हाथ में जैसे छक्के पर आए आप, क्या आ गए? आपके पेड़ पौधे आ गए। इस तरीके से आपने 6 शेड्यूल याद किए। फ्यूमिगेशन, मॉस्किटो पेस्टिसाइड। एक आप याद रखना, क्वेलिंग बोला जाता है इन बर्ड फ्लू हिट एरियाज। जहां पे बर्ड फ्लू है वहां क्वेलिंग होती है। जो मैं बताया ना आपको, मुर्गी काट डाली, उसको क्वेलिंग बोला जाता है। अच्छा, एक अरे सुनना, एक नीपा वायरस आता है।
नीपा वायरस केरला में बहुत फैलता है, ज्यादातर ये बीमारी केरला वाली बर्ड फ्लू नीपा वायरस। नीपा वायरस होता है फ्रूट बैट से, एक ऐसा चमगादड़ है जो फल खाता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, फ्रूट बैट होता है ना। तो उससे क्या फैल रहा था, आपका नीपा वायरस फैल रहा था। तो क्या करें, फ्रूट बैट को डाल देंगे हम 5th शेड्यूल में, वरियन स्पीशीज मार दो। एक बार की बात है, केरला में एक न्यूज आई, सड़क पे बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग हो गए। क्या हो गए, स्ट्रीट डॉग, समझ में आता है, सड़क पे चलते कुत्ते। अच्छा, वो पालतू नहीं थे, स्ट्रीट डॉग इतने ज्यादा हो गए कि एक छोटी बच्ची जा रही थी स्कूल, ठीक है, कुत्तों ने उसे घेर लिया, स्ट्रीट डॉग ने उसे घेर लिया और उसे काट काट के मार डाला। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आपको आपके ऊपर बब्बर, शेर या टाइगर या कैट फैमिली का कोई अटैक करता है तो सीधा आपकी गर्दन पे वार करता है, मारता है। पर जब कुत्ता आप पे अटैक करता है तो वो पैर से शुरू करता है। इसका मतलब पैर से वो तर 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 ऊपर तक आया होगा। तो ज्यादा दर्दनाक मौत कौन देगा, डॉग्स, इन कंपैरिजन टू लायंस या टाइगर या लेपर्ड, ठीक है, क्योंकि वो सीधे गर्दन पकड़ता है, डॉग पैर पकड़ता है, याद रखना है। तो उस बच्ची को मार दिया गया। तो केरला में उस सोसाइटी वालों ने, अधिकारियों के पास जाके बोला गया कि एक टाइम पीरियड के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए कुत्तों को वर्मियन स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया जाए। तो पूरे जुलूस निकला, सड़क सारे कुत्ते मारे गए। समझ में आया आपको। अभी और सुनो एक और घटना, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने पहले, अभी कुछ टाइम पहले ऑर्डर निकाल दिया था कि जितने भी बंदर हैं उनने आतंक मचा रखा है, तो बंदरों को डिक्लेयर कर दिया गया था वर्मियन स्पीशीज, जहां मिले ठोक दो, ठीक है। अब इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, बजरंग बली का रूप मान लेते हैं, ठीक है, बंदर मारोगे। समझ में आया आपके। चूहे, कैन दे बी डिक्लेयर्ड एज वर्मियन स्पीशीज, कॉकरोच, ठीक है। अच्छा, आपका एक टॉपिक ये हुआ, आपका शेड्यूल वाले खत्म हुए, ये कुछ एग्जांपल्स है, अगर आप इसे मेंस में यूज करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, अब आपका आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक और चीज आई थी, इसमें 3 कैटेगरी थी। एक पहली वाली थी आपकी बायोस्फीयर रिजर्व, उससे छोटा होता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे छोटा होता है आपका नेशनल पार्क। 1, 2, 3, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। अच्छा, ये नोट कर लिया था ना, फ्यूमिगेशन वाला नहीं किया, आप नोट कर लो। अब हम लोग ये टॉपिक जितने भी हमारे नेशनल पार्क है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका एक ओवरव्यू हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। ये सारे आपके नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और अंडमान निकोबार के सारे आइलैंड ग्रुप पे जितने भी नेशनल पार्क है जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंस रखते हैं, अब हम वो डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका ये पार्ट 1 हो गया।